हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 के पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको इससे पहले की क्लास में करवा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हो। क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशंस आपको बोर्ड पर लिखी हुई हैं, सॉल्व करना है कि यहाँ पे आपको A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 का कंपैरिजन करके आपको बताना है कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। हिंदी में कहें तो संगत है या असंगत है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो सबसे फर्स्ट हम चेक करेंगे A1 अपॉन A2, x के मल्टीप्लाई में जो डिजिट होती है, यानी ये A1 होती है और ये आपका A2। कट करके देख लो तो क्या आएगा आपका 1/2, ये A1 अपॉन A2 है। इसके बाद हम B1 अपॉन B2 चेक करते हैं, तो B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -6। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी कि वापस 1/2। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं, बराबर आती हैं, तो हमें तीसरी वैल्यू को देखना है, यानी C1 अपॉन C2। C1 क्या है आपका 8, C2 क्या है 9। ध्यान दीजिए, ये इक्वल के बाद में है तो ये भी इक्वल के बाद में होना चाहिए। यदि ये इक्वल से पहले है तो ये भी इक्वल से पहले होना चाहिए। अब ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो इसके इक्वल नहीं आया तो क्या लिखोगे, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। देखिए दोनों इक्वल है बट तीसरा इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे भाई, कैसी है ये, पैरेलल है, यानी कि समांतर होंगी लाइनें। और जब समांतर है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि ओनली एक पैरेलल या समांतर वाली लाइन ही ऐसी होती है जिनमें आपका जो सॉल्यूशन है, हल है, वो असंगत होता है, यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट होता है, अदरवाइज कॉन्सिस्टेंट होगा। देखिए तो इसमें क्या आएगा, असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है। इसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन यहां पे लिख रहा हूं मैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चेक करते हैं A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू क्या है 6। कट कर दो तो क्या आएगा 1/2। B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू क्या है -1। देखिए y के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, इसका मीन्स 1 है, अपॉन -2। माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या बचेगा 1/2। दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आते हैं तो ही आपको C1 अपॉन C2 फाइंड करना है। C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 4। कट करोगे तो 1/2। अब यहाँ पर तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, क्या लिखोगे, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन आपकी किसकी होती है भाई, ये होती है आपकी संपाती, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट और संपाती या कोइंसिडेंट में जो आपका सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉन्सिस्टेंट, यानी कि संगत। ओनली एक पैरेलल या समांतर वाली कंडीशन ही है जिसमें इनकॉन्सिस्टेंट होता है या असंगत होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो
A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, तो 2/4 कट करेंगे तो 1/2। B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू -2, B2 की वैल्यू -4, वापस कट करोगे तो भाई 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 आएगा। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आप C1/C2 चेक करोगे। C1 क्या है आपका 2/C2 5, तो भाई ये इक्वल नहीं है, तो ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। क्या लिखोगे A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, यानी क्या कंडीशन है, पैरेलल समांतर वाली हो, और समांतर वाले में क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है, यानी कि असंगत हल होता है। ठीक है, इसी टाइप से अब इसका फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सेकेंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। चलो आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में कोई डिजिट दे रखी हो इक्वेशन, बटे में कोई भी एक संख्या दे रखी हो, आपको वो प्रॉब्लम कर रही है सॉल्व करने में, तो आप क्या करोगे, उसी डिजिट से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 4x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6y, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24। यानी इक्वेशन फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। अब आप चेक करोगे A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 2, यानी ओनली कोफिशिएंट लेना, XYZ को नहीं लेना, तो यह कट करोगे तो 2:1। ठीक है, B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू 3, वापस कट करोगे तो 2:1। एंड C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू 24, C2 की वैल्यू 12, कट करोगे तो वापस 2:1। तो तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ये कैसे हैं, संपाती यानी कोइंसिडेंट, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट यानी कि संगत। ठीक है, इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।